दोस्तों, सिलाई मशीन चलाने के साथ साथ आपको मशीन की कुछ ज़रूरी सेटिंग भी इसकी भी जानकारी रखनी ज़रूरी हो गई है, क्योंकि आज के डेट में यह है कि जो मान के चलिए अगर कस्टमर अगर किसी मैकेनिक के पास जाता है तो उसको अच्छे खासे पैसे भरने पड़ते हैं। वो भी खासकर महिलाओं को जो भी मशीन चलाती हैं उनको ये चीज़ बिल्कुल भी इन चीज़ों से अनजान होते हैं और उनको बिल्कुल भी कुछ ज़्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आता है कहाँ से प्रॉब्लम है, कैसे करें। वो बिल्कुल जैसे ही कुछ भी प्रॉब्लम आता है, जैसे धागा छोड़ना या धागा काटना या फिर और भी कई सारी दिक्कतें आ जाती है, तो उनको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। अब सीधा मशीन अब तो मिस्त्री के पास ही जाएगा, उसके अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो वो सीधा मिस्त्री के पास जाते हैं और जो है सो वो उस प्रॉब्लम को वहाँ फिक्स करवाने चले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शटल कैसे पुराने शटल को खोलकर और उसे नए शटल कैसे बांधने हैं, कि ये शटल जो है दोस्तों काफ़ी दिनों से चल रही है, 3 से 4 साल हो गए, अब काफ़ी पुरानी हो गई, तो ये सही से चल नहीं पा रही है और इसके धागा भी छोड़ रही है, मतलब टाके छोड़ रही है, नहीं टाप दे रही है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो ये जो है सो आप देख सकते हैं अभी स्टॉपर है, इसको बोलते हैं स्टॉपर। इसको इस पेज को खोल लेंगे, इस स्टॉपर को सबसे पहले निकालेंगे। स्टॉपर को निकालने के बाद यहाँ आराम से निकालिए इसको पेचकस की हेल्प से। अब ये स्टॉपर हमने अलग कर दिया है। अब ये जो हमने शटल को खोला है, शटल को धीरे से इसको घुमाकर हल्के से और इसको हम निकालेंगे। ये पुराना हो चुका है, इसके पॉइंट जो है सो काफ़ी डैमेज हो चुका है, क्योंकि मिस्त्री ने इस पे रेकमाल का यूज करके काफ़ी से डैमेज कर दिया है और ये अब जो है सो बहुत ही मतलब ना के बराबर चलने लायक है। तो अब इसमें हम नया शटल लगाएंगे। नई शटल आ गई है, आप इसको लेने जाएंगे तो 500 से 1200 के बीच में आपको मिल जाएगा। अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट होते हैं। ये जो है सो आपको 700-800 रुपये में मीडियम का है, जो कोई हाई क्वालिटी भी नहीं है, तो फिर भी ठीक है, यूज़ के लिए 700-800 रुपये में आपको मिल जाता है। तो आप ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसी का मेन खेल होता है, यहीं से सारा कुछ होता है। तो चलिए इसको, ये पुरानी शटल है ये और ये नई शटल है। आज हम नई शटल बांधेंगे। इसको बांधने के लिए नई शटल बांधेंगे, जैसे कि हमने ऐसे पुराने शटल को निकाला था उसी तरह हम नए शटल को इसमें फिक्स करेंगे। इसमें हम इसको लगा देंगे और इसके बाद हम स्टॉपर लगा देंगे इसमें। जैसे हमने स्टॉपर पहले खोला था, बाद में फिर इसे लगाया था, तो स्टॉपर को पहले हम साफ कर लेंगे अच्छे से। स्टॉपर को साफ करने से ये होता है कि मान के चलिए उसमें कोई दिक्कत होगी तो हमें पता चल जाएगा। वैसे स्टॉपर ख़राब नहीं होती है जल्दी, तो ये स्टॉपर हम यूज में आ जाएगा। अब इसको उसी तरह से हमें लगा लेना है, जैसे हम खोला था इसको उसे हम उसी तरह से इसको पेज को पहले बांध देंगे और शटल का जो बांधने का प्रोसेस अब होगा। दोस्तों, आप लोग ये सब थोड़ी बहुत जानकारी रखा करो, क्योंकि अगर मिस्त्री के पास जाओगे तो आपको काफ़ी पैसे भरने पड़ सकते हैं छोटी छोटी जानकारी, क्योंकि आजकल ऑटोमेटिक मशीनें आ रही है जिसमें कस्टमर से मैकेनिक जो है सो काफ़ी पैसे डिमांड कर देते हैं। मतलब 1 घंटे के लिए अगर भी आप के पास अगर घर पे भी अगर बुलाओगे तो 500 से 1000 रुपये वो चार्ज कर देता है, क्योंकि ये जो ऑटोमेटिक मशीन होती है ये कहीं आप लेके जा नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर तेल की टंकी होती है। उसके बाद आप लेके जाओगे, फिर ट्रांसपोर्टिंग का भी खर्चा होगा। अगर आप खुद से ले जाएंगे तो भी आपका समय भी बर्बाद होगा। उसके बाद जो है सो चलिए हम ऊपर का ये प्लेट निकाल देते हैं।
प्लेट निकाल लें। उसके बाद जो है सो इसको सफाई भी करनी है इसकी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी दिनों से चलते चलते डस्ट जो है सो इसको अच्छे से सफाई कर लें। सफाई करने के लिए पहले इसको कपड़े की हेल्प से साफ करेंगे, बाद में चिमटी की हेल्प से भी साफ करनी होगी। इसके जो दांत है ये भी निकालने होंगे, ताकि जो नीचे हमने शटल लगाया है उसको हमें फिक्स करना है। पेच का बहुत ध्यान रखें, अगर ज़रा सा भी पेच अगर आपका खो गया तो फिर से आपका मशीन जो है सो, अगर घर बैठे आप सही कर रहे हैं तो, अगर कस्टमर अगर दुकानदार के पास जाता है तो उनके पास तो सल्यूशन मिल जाता है। यदि खुद से कर रहे हैं तो पेच का बहुत ही ध्यान रखें, क्योंकि पेच ऐसी चीज़ है, नीडल जैसे हो गया, इधर उधर डस्टों में खो जाते हैं। इसको चिमटी की हेल्प से हमने इसे सफाई कर लिया, फैब्रिक की भी हेल्प से इसे अच्छे से साफ कर ले, ताकि जब शटल बांध देंगे तो वो प्रॉपर हमें जो भी हम आपको समझाना चाहते हैं यहाँ से आपकी शटल बांधने का प्रोसेस शुरू होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको वीडियो ध्यान से देखना है। हमने गज को नीचे कर लिया है और शटल का जो पॉइंट है उसके आसपास ही है। जैसे कि गज नीचे है और उस निडल का जो घाट बना हुआ है और शटल का पॉइंट दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे कि निडल नीचे गई हुई है और शटल का जो पॉइंट है वो उसके पास में है, बिल्कुल बराबर में है, और उससे हवा भर हटा के रखें, नहीं तो आपकी निडल यहाँ पे टूट सकती है और शटल भी आपका खराब हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान से देखें। बस गज जो है नीचे से ऊपर को आ रही है और शटल उसके बराबर में जो है सो पास से निकल रही है। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। बस अगर इस चीज़ को समझ गए तो आप शटल घर बैठे बांध सकते हैं, और यही तरीका होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आप लोग घबरा जाते हैं और मशीन को बंद कर देते हैं या फिर और कहीं मिस्त्री के पास जाते हैं। आप घुमा रहे हैं, देख सकते हैं आप, धीरे धीरे ये ऊपर की जा रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं, ये नोक बिल्कुल इसका घाट। अब इसका घाट मैं दिखाना चाहूँगा, ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर से मैं इसकी उसमें दिखाना चाहूँगा। जो पुराने वाले शटल है ना, उसमें मैं एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला जो नोक है ना, इस वाले नोक से ऐसे लगता है जैसे, तो सुई आपका जो गज है ना, निडल का जो गज है वो एक बार नीचे कर लो और उसमें जाके बिल्कुल इक्वल करके सटा दे। बिल्कुल नहीं सटाना, उसका मान के जरिए मतलब हवा भर मतलब अलग हटा कर देना, नहीं तो आपकी निडल टूट सकती है। दोस्तों ये कुछ शटल बांधने का टाइमिंग है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप शटल बांध देंगे, बहुत आसान है। आप ध्यान से देखिएगा, ज़रूर जो है देखा होगा तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझ में आया है तो कमेंट करें, अगर ना समझ में आया है तो भी कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो प्रॉपर सही से समझ में आएगा तो दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।